यादव मुर्दाबाद 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद 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 शिक्षा मंत्री होश में आओ। बस बिहार में देख रहे हैं शिक्षकों की आज तक कोई भी बहाली बिना लड़े झगड़े नहीं हुआ। प्रताप भतीजा मुर्दाबाद 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 नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ो चुप्पी तोड़ो चुप्पी तोड़ो। ये तुगलक की फरमान है, ये हिटलर का देश थोड़ा ही है। होश में आओ। होश में आओ होश में आओ शिक्षा मंत्री होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। लालू यादव मुर्दाबाद। हिटलर सही चल रहा है, नहीं मानेंगे। अरे जनता के लिए कानून बनता है, आप अपने मनमाने तरफ से कानून बनाकर हमें थोप दीजिएगा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार बर्बाद हुआ फिर भी नीतीश कुमार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अपने मंसूबे को जबरदस्ती परीक्षा के नाम पे और नियमावली के नाम पे सरकार थोप रही है। हम जनता वोट से मार मारते हैं ना, वोट का है ना अधिकार मेरे पास, उसी से बता देंगे हम। नहीं तो जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति करे। स्टेट 19 सीटेड बीटेड सभी लोगों को नियुक्ति करे। 4 साल से नियमावली चल रही थी, 7वां चरण चल रहा था। क्या है, खेल है नहीं ना। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त रजत गांधी मैदान में हूँ। गांधी मैदान में कारगिल चौक पे जो हुजूम आप देख रहे हैं, ये हुजूम शिक्षक अभ्यर्थी हैं। दरअसल 7वें चरण का जो इनकी जो परीक्षा थी और पास आउट किए हुए शिक्षक हैं, जो पिछले कई वर्षों से अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार नियमों में तब्दीली ला रही है। अभी हाल के दिनों में बीपीएससी से बीपीएससी ने ये तय किया है कि अब जितने भी शिक्षक बहाल होंगे, आयोग तय करेगी, यानी बिहार लोक सेवा आयोग तय करेगी कि शिक्षक कैसे बहाल होंगे, यानी परीक्षा फिर से ली जाएगी। और यही वजह है कि आज ये पुतला दहन कर रहे हैं नीतीश कुमार, यानी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी का। स्थिति क्या है, हम बात करने का प्रयास करते हैं। पहले ये जो बोल रहे हैं, थोड़ा सा पहले ये सुन लीजिए। प्रताप भतीजा मुर्दाबाद 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 नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ो चुप्पी तोड़ो चुप्पी तोड़ो। यादव मुर्दाबाद 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। चलिए अब हम सीधा बात करते हैं कि क्या कुछ ये जो है इनकी मांगे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और कैसे ये उस परीक्षा से भागने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। की बात है 2023 नियमावली वापस होना चाहिए। हम लोग STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा पास करके और पिछले 4 सालों से बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार 2023 काला फरमान वापस नहीं ले रही है। इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम लोग का प्रतियोगिता परीक्षा था ना कि पात्रता परीक्षा, तो सरकार चुप्पी तोड़े। अगर गलती है तो पात्रता परीक्षा कहती है सरकार, तो इसकी CBI जांच करे, नहीं तो हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। और सरकार को 2024 में बता देंगे, हम लोग गांव-गांव सड़क जाएंगे। नहीं तो जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति करे। स्टेट 19 सीटेड बीटेड सभी लोगों को नियुक्ति करे। 4 साल से नियमावली चल रही थी, 7वां चरण चल रहा था। क्या है, खेल है नहीं ना। इसलिए हम लोग को नियुक्ति तुरंत चाहिए।
नीतीश हम कुमार लोग 7वां चरण का बैठे, हम लोग 7वां चरण का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार हम लोग छल की है। नियमावली पेश लाई करके सरकार हम लोग छल की है। हम लोग नियुक्ति पत्र का मांग कर रहे थे, लगातार 4 सालों से स्टेट मेरिट में अभ्यर्थी है और लगातार नियुक्ति पत्र की मांग करते थे सरकार से, लेकिन सरकार हम लोग तब लगातार छल पे छल कर रही है और हम लोग के नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। तो सरकार अगर नियमावली 23 वापस न लेगी और हमारी नियुक्ति नहीं देगी तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे। बिहार के कोने कोने से सड़क पे उतरने जा रहे हैं हम लोग। नाम लिया जा रहा है वो अभ्यर्थियों के हित में है। अभ्यर्थियों के हित में है, वो सही बात बोल रहे हैं, अभ्यर्थियों के हित में है, लेकिन वो 8वां चरण से 7वां चरण जो लगातार 4 सालों से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। ये 8वां चरण से लागू करेंगे, 7वां चरण के लिए लागू नहीं करेंगे। क्वालिटी से क्यों भाग रहे हैं? क्वालिटी नहीं है। STT 19 का आप क्वेश्चन पत्र देख सकते हैं, उसका लेवल IIT लेवल का था। ये कोई झूठ नहीं बोल सकता है कि हम लोग परीक्षा से भाग रहे हैं। हम लोग परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन सरकार बार बार हम लोग एग्जाम लेने की बात कर रही है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अपने मंसूबे को जबरदस्ती परीक्षा के नाम पे और नियमावली के नाम पे सरकार थोप रही है। बिहार के आम जनता में दिखावा कर रही है, जबकि स्टेट 19 हाई कोर्ट ने कमेटी का गठन किया था सिलेबस टेस्ट के लिए और स्टेट 19 का सिलेबस हाई कोर्ट ने कहा था कि IIT लेवल का है। हम जब 4 साल से सरकार से बात करने के साथ साथ कोर्ट तक संघर्ष किए और बाद में सरकार ने कहा आप लोगों को नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन अपनी मनमानी दिखाते हुए सरकार ये हम लोगों पे नई नियमावली और BPSC से परीक्षा थोप रही है जबरदस्ती। लगता है कि सरकार बहाली फंसाने की जो है कोशिश कर रही है। आप लोग बिहार में देख रहे हैं शिक्षकों की आज तक कोई भी बहाली बिना लड़े झगड़े नहीं हुआ। अगर सरकार बहाली नहीं फंसा रही है तो 4 साल पहले सरकार को ये लाना चाहिए था। क्या आप अचानक कोई भी नियम किसी पे थोप देंगे, वो अभ्यर्थी जो नियुक्ति के इंतजार में है और उस पर आप एग्जाम थोप देंगे, ये कहाँ का न्याय है? आप ही का ये बनाया हुआ नियम था, आप ही ने कहा था नियुक्ति देंगे। चलिए रुपेश जी हमारे साथ हैं जो बहुत दिनों से ये बिल्कुल जद्दोजहद कर रहे हैं कि सरकार इनकी सुन ले। इनके साथ कई इनके मित्र भी हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, दर दर भटक रहे हैं और परीक्षा पास आउट है। BPSC ने यह तय किया है कि अब बहाली फिर से ली जाएगी, आप लोगों को एक दक्षता परीक्षा ली जाएगी और तब आपकी नियुक्ति होगी। लेकिन आप लोग अब डट गए हैं, पुतला दहन कर रहे हैं सरकार के उस फैसले को लेकर के। क्या वजह है? क्या क्वालिटी से आप लोग भाग रहे हैं या सरकार के इस नियम को आप देखिए, ये नियमावली 23 से काला फरमान क्यों है? परीक्षा BPSC परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं, अरे आप UPSC से ले लीजिएगा, लेकिन जो परीक्षा दे करके मेरिट लिस्ट में आए हुए उसका क्या कीजिएगा? 4 सालों से हम लोग नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे थे, परीक्षा में आकर के मेरिट में आकर के ना मारपीट भी खाए हैं। अरे हम बहुत मार करके दे फाड़ दिया है यही डाक मंगला चौराहा पे। तो ये मुख्यमंत्री की पुलिस आकर के यहाँ अपने ये बिहार की प्रशासन जो है ये मुख्यमंत्री का गुलाम हो गया है। ये पुलिस प्रशासन आकर के मारते जब भी हम लोग अपने अधिकार की मांग करते हैं। हम लोग क्या मांग करते थे? पूरा बिहार जानता है कि हम लोग नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे थे। और नियुक्ति पत्र क्यों? क्योंकि हम लोग तरफ इम्तिहान दिया था और STT 19 मेरिट में आया था। अब मेरिट बना करके फिर से परीक्षा की बात करते हैं और ये डिले होगा तो फिर इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बात हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री से। तो अब क्या लग रहा है रुपेश जी, अब क्या लग रहा है, आप आयोग के उस फैसले को नकारेंगे या फिर परीक्षा में शामिल होंगे? हम उस आयोग के उस फैसले को वापस लेना ही पड़ेगा, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। BPSC से देंगे, लेकिन पहले आप नियोजित बनाइए, शिक्षक बनाइए, फिर उसके बाद हमसे BPSC से ले लीजिए, UPSC से ले लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। सरकार तो अब कह रही है कि जैसे पहले के शिक्षक बहाल होते थे अब वो मान्यता, यानी बिहार कर्मचारी का मान्यता आपको बिहार सरकार के कर्मचारी को। वो बहुत अच्छा फैसला है। आप राज्य के कर्मचारी का दर्जा दीजिए, राजकर्मी का दर्जा दीजिए, उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले शिक्षक तो बना दीजिए, पहले नियोजित तो कर दीजिए। आप नियोजित किए नहीं, हम लोग मेरिट लिस्ट में इंतजार कर रहे थे आकर के कि आप नियोजित कीजिएगा, आप नियोजित किए नहीं और अब कहना है कि परीक्षा दीजिए फिर से। कोई बात ये बात नहीं मानेंगे हम। तो मानेंगे नहीं? नहीं, ये तुगलक की फरमान है, ये हिटलर का देश थोड़ा ही है। सरकार नहीं लेगी अगर उस तरह से आपकी जो बातें हो रही है कि हम उस तरह से ही हम नियुक्त होंगे, अगर नहीं मानी तो क्या करेंगे? नहीं मानना ही पड़ेगा, लोकतंत्र है, कोई हिटलर शाही चल रहा है, नहीं मानेंगे। अरे जनता के लिए कानून बनता है, आप अपने मनमाने तरह से कानून बनाकर हमें थोप दीजिएगा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको अगर आपका नियमावली 23 वापस नहीं लीजिएगा तो हम लोग आपको बदल देंगे। लोकतंत्र में हम जनता वोट से मार मारते हैं ना, वोट का है ना अधिकार मेरे पास, उसी से बता देंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया। रुपेश थे, कैंडिडेट हैं, ये भी शिक्षक पात्रता रखते हैं और जिस तरह से इनके
7वें चरण की बहाली अटकी पड़ी हुई है और अचानक से नियम में तब्दीली हो जाती है तो निश्चित तौर पे इनका जो गुस्सा है वो फूट रहा है और अब गांधी मैदान में ये पुतला दहन कर रहे हैं। कई बार जगबंगला चौराहा हो, गर्दनी बाग हो या राजभवन जाने के क्रम में कई बार इन्हें लाठियों का शिकार होना पड़ा है, पुलिसिया लाठी की शिकार हुए हैं ऐसे लोग। चलिए देखते हैं सरकार इनकी बात सुनती है, क्या वाकई में इनकी बहाली ऐसे ही ली जाती है या फिर बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग अपने फैसले पर कायम रहती है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे साथ।